अंधेरी रात, घना कोहरा, एक मोबाइल की टॉर्च की रोशनी पानी में हिलता हुआ, सामने खड़ा रोता हुआ एक पिता और दूर से आती आवाज बचाओ बचाओ की चीख। बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना उसी जगह पे। कोशिश तो कर। एफडीआर अब्बाड़े सिटी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया हम अंदर। आप कल्पना कीजिए, आप अपने घर से कुछ ही दूरी पर हैं, घना कोहरा है और आप अपने कार में हैं। अचानक से आपकी गाड़ी सड़क से नीचे एक 70 फीट के गहरे पाताल जैसे गड्ढे में गिर जाते हैं। आप तैरना नहीं जानते, लेकिन मौत को सामने देख आप कार की छत पर चढ़ जाते हैं। आप 90 मिनट तक चिल्लाते हैं, अपनी फोन की टॉर्च को जलाते हैं। आपके पिता किनारे होकर बेबस होकर आपको देख रहा है। अंत में आप हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। ये कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है नोएडा के सेक्टर 150 की, जहां 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज महतो का जान सिर्फ इसीलिए चली जाती है कि सिस्टम सो रहा था। आज के वीडियो में से हम पर्दा उठाएंगे खूनी गड्ढा के राज से, जो कि भ्रष्टाचार और लापरवाही से जीता जागता सबूत है। 16 जनवरी की रात की बात है। इतना घना कोहरा नोएडा में था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। युवराज अपनी कार ग्रैंड ब्राट से अपनी घर लौट रहे थे। सेक्टर 150 के ATS ग्रैंड के पास एक मोड़ आता है जहां सड़क खत्म होती है। ना कोई वहां पे चेतावनी बोर्ड लगी थी, ना ही कोई लाइट लगी थी वहां पे। युवराज की कार एक टूटी हुई बाउंड्री को सीधा पार कर 70 फीट के गहरे पानी से भरा गड्ढा में जाके गिर जाती है। ये गड्ढा एक क्रमशील प्रोजेक्ट के लिए खोदा गया था, जो कि सालों से लावारिस पड़ा हुआ था। इन कार पानी में डूबने लगे। युवराज हार नहीं माना। अंत तक इसी तरह युवराज कार की छत पर आए। मदद के लिए वो चिल्लाने लगे, पापा मुझे बचा लो। ये किस्सा आपको झिकोड़ देगा अंदर से। युवराज के पिता मौके पर पहुंचते हैं। युवराज कार की छत पे खड़े होके फोन की टॉर्च को जलाते हैं ताकि रिकवरी टीम उन्हें देख सके, उस तक पहुंच सके। फोन पर अपने पिता से बात कर रहे थे कि पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, हमें नहीं मरना। लेकिन वहाँ मौजूद पुलिस और प्रशासन आखिर कर क्या रहे थे? आरोप है कि पुलिस के पास नहीं तो रस्सी थी, नहीं लाइफ जैकेट थे, तो आखिर पुलिस वहां पहुंची ही क्यों? अभी दमकल टीम आई, लेकिन कोहरा और ठंडे पानी के बहाने उतर नहीं पाए। लेकिन 90 मिनट तक युवराज मौत से लड़ता रहा। अंत में उनकी हिम्मत जब हार गई, तभी वो अपनी पिता के आंखों के सामने उस खूनी गड्ढे में समा गए। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या सिस्टम की लापरवाही? अब ये सवाल उठता है, आखिर वो गड्ढा वहाँ पे था ही क्यों? जांच में पता चला है कि फ्लैट ग्रैंड्स नामक कंपनी को मॉल बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन ये साइट सालों से विवाद और जांच के घेरों में है। स्थानीय निवासियों ने जुलाई 2025 को ही लिखित शिकायत दे दी थी। स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है और ये गड्ढा जानलेवा है। इतना ही नहीं, युवराज के मौत से पहले कुछ दिन एक ट्रक यहाँ गिरते गिरते बचा है, लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने नहीं तो बाउंड्री ठीक करवाई और नहीं लाइट लगवाई। आखिर क्या अथॉरिटी किसी का मौत का इंतजार कर रहा था? अब जनता का गुस्सा फटा तो इनकी गूंज लखनऊ तक सुनाई दी है। लखनऊ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है नोएडा अथॉरिटी CEO लोकेश एम को तुरंत उनके पद से हटा दिया गया। एक SIT विशेष जांच दल का गठन किया गया है।
जिसमें 5 दिनों में रिपोर्ट देनी है। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी। कार्ड में काम करता हूँ तो मैं 1:45 में मेरा ऑर्डर बाजा ली ग्रांड का, तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूँ तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने वो 2 मिनट देखे, मैं कहीं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। मैंने अपने सारे कपड़े उतारे। कपड़े उतारने के बाद मैं अंदर जाके देखता हूँ, मैंने अपना रस्सा बांधा कमर में। मैं कम से कम 50 मीटर भीतर गया रस्सा बांध के। मैं देख के आया, ना तो लड़का था ना ही वो गाड़ी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे, कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था। कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं था। इसमें सरकारी महकमे का बहुत बड़ी गलती है। ये बयान के बाद पुलिस उसको अपने साथ लेके जाते हैं। उसके बाद का बयान सुनिए। वो जो किसी भी तरीके से पुलिस को पता चली, 15 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पुलिस पहुंच गई। कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद उसने, इतने ही मैं पहुंचता हूँ कुछ समय बाद, थोड़ी सी देर बाद ही, तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही SDRF, NDRF, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे। लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। लेकिन लड़का उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के। आप दोनों बयान सुने ना, आपको तो साफ फर्क दिख रहा है कि कैसे ये बात बदल रहे हैं और बयान बदल रहे हैं। नोएडा पुलिस प्रशासन और लखनऊ के पुलिस प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि आप पहले इसका बयान देखिए, आप देखें और उसके बाद ये बयान कैसे बदल रहे हैं। आप दिख रहा, आम जनता को भी समझ आ रहा, आप इतना लापरवाही कैसे हो सकते हैं बताइए। आप इसको मान लीजिए, लेकिन आप तो मानते नहीं। इसका नाम पहले सुने, आप पहले क्या बोल रहे, उसके बाद क्या बोले ये। लेकिन एक अधिकारी का ट्रांसफर ही युवराज महतो को वापस ला सकता है। क्या उन बिल्डर्स पर कार्रवाई होगी जिन्होंने सुरक्षा मकान को तक पर रखकर शहर के बीचों बीच मौत का कुआं खोद के रखा है। युवराज महतो की मौत हमें एक सबक देती है। हम करोड़ों की फ्लैट्स खरीदते हैं और भारी टैक्स भी देते हैं, बदले में हमें क्या मिलता है? टूटी सड़कें, लाइट नहीं और मौत का कुआं। अगर आज हम चुप रहते हैं तो कल कोई और युवराज की इस सिस्टम ने जान ले लेगी। आपको इस बारे में क्या राय है? क्या सिर्फ एक अधिकारी का ट्रांसफर ही काफी है या उस पर हत्या का मुकदमा भी चलाना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सिस्टम और प्रशासन के कानों तक पहुंच जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।